हमारी कक्षा 9वीं का विषय है। प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श में से रहीम के दोहे में से लिया गया है। पहला दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। चटकाए का अर्थ होता है चटक कर, कि जिस तरह धागा है अगर आप उसको झटके से या चटका कर तोड़ देते हैं तो अगर आप उसको दोबारा जोड़ने की कोशिश करते हैं तो उसमें क्या पड़ जाती है, गांठ पड़ जाती है। उसी तरह यदि आप अपने कठोर व्यवहार के कारण किसी के साथ कठोर व्यवहार करते हुए यदि आप किसी के साथ, तो उनके साथ जो आपका रिश्ता है वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है और वो फिर पहले जैसा नहीं हो पाता। इसलिए हमें व्यवहार को अपने नम्र रखना चाहिए और जो प्यार का धागा है उसको चटका कर या अपने खराब व्यवहार से तोड़ना नहीं चाहिए। दूसरा दोहा है, रहीमन निजमन की बिथा मन ही राखो गोए, सुनिया ठिलहे लोग सब बांटी न लेहे कोय। रहीम जी कहते हैं कि जो निज यानी अपने मन की जो दुख है, बिथा यानी व्यथा या दुख है, उसे हमें अपने मन में ही छुपा कर रखना चाहिए। क्योंकि यदि हम उनको किसी से बताते हैं या किसी से बात करते हैं अपने दुख की, तो वो क्या करते हैं, हमारा ठिलहे मतलब मजाक उड़ाते हैं। तो इसलिए हमें अपने दुख को किसी से बांटना नहीं चाहिए, अपने मन में ही छुपाकर या दबाकर रखना चाहिए। क्योंकि दूसरों से यदि आप उसको बताते हो अपना दुख दूसरों को, तो वो आपका मजाक उड़ाते हैं, तो आप उपहास का पात्र जो है वो बन सकते हो। तीसरा दोहा है, एके सादे सब सादे जब जाए, रहीमन मूले ही सिंचिबो फूले फले अघाए। सिंचिबो का मतलब है पौधे को, जैसे हम पानी देते हैं ना, सिंचाई करते हैं जैसे, उसी तरह पौधे को पानी देना, यही तो सिंचाई कहते हैं ना इसको। अघाए यानी तृप्त या संतुष्ट करना। जिस तरह यदि हम पौधे को सूखा जो है तृप्ति देना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके जड़ में पानी डालते हैं, ना कि उसके पौधे के एक एक भाग को पानी देते हैं। इसी तरह हमें किसी काम को जो करना है वो एक काम को पहले लगकर करना चाहिए, ना कि कई सारे कामों को एक साथ करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा कोई भी काम संपूर्ण नहीं होगा। तो हमें एक ही काम को पहले करना चाहिए। अगर एक काम अच्छे से होगा तो बाकी सारे काम भी अच्छे से होते जाएंगे। तो एक टाइम में आपको या एक समय में एक ही काम पर जो है ध्यान देना चाहिए। जिस तरह पौधे को, एक पौधे के सभी भागों को अगर हमें खिलाना है तो हम सिर्फ कहाँ करते हैं, पानी देते हैं, जड़ में ही पानी देते हैं। चौथा दोहा है, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जापर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। नरेश यानी राजा, विपदा होता है मुसीबत। नरेश कौन, किस नरेश की बात हो रही है, राम की बात हो रही है यहाँ पे, कि वो जब उनपे विपत्ति आई तो उनको 14 वर्ष के वनवास के लिए चित्रकूट पर्वत पर रहना पड़ा था। तो जापर विपदा पड़त है सो आवत यह देश, जिस पर भी मुसीबत आती है उसे क्या करना पड़ता है, जंगलों में, जंगल का मतलब है कि जब जिस पे भी विपदा आती है तो उसे मुसीबतों का सामना करना पड़ता है ना, जंगल रूपी मुसीबत की बात की गई है इसके द्वारा। चित्रकूट जो पर्वत है उसमें जो उन्होंने मुश्किलें उठाई 14 वर्ष के वनवास में, उसी तरह जब कोई व्यक्ति मुसीबत में पड़ता है तो उसे चित्रकूट जैसे वनवास यानी मुश्किलों का सामना जो है वो करना पड़ता है। अब इन 4 दोहों के आधार पर कुछ प्रश्न हैं हमारे पाठ्य पुस्तक के, उनको भी हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, प्रेम का धागा टूटने पर पहले की भांति क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि जिस तरह धागा टूट जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, उसी तरह प्रेम रूपी धागा भी यदि हम कठोर व्यवहार किसी से करते हैं तो उसके साथ हमारा जो रिश्ता है वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, ये टूट जाता है। और यदि हम उसे दोबारा जोड़ने का प्रयत्न भी करते हैं तो वो पहले जैसा नहीं रह पाता है। नंबर 2 पे है, हमें अपना दुख दूसरों पर प्रकट क्यों नहीं करना चाहिए? अपनी व्यथा दूसरों को कहने से उनका व्यवहार कैसा हो जाता है, कि हमें अपने दुख को दूसरों को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि फिर वो क्या करेंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे। और दूसरों को बताने से जो है वो आपके प्रति उनका जो व्यवहार है वो बदल जाता है और आपको वो उपहास का पात्र बना देते हैं। तो इसलिए हमें अपने मन की व्यथा को अपने मन में ही दबाकर रखना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, एक को साधने से सब कैसे सज जाता है? जिस तरह एक पौधे को यदि हम खिलाना चाहते हैं, उसके सभी भागों को, फल फूल और पत्तों को, तो हमें क्या करना पड़ता है, सिर्फ उसकी जड़ में पानी देना पड़ता है। उसी तरह यदि हम एक काम को लगकर करते हैं तो बाकी उससे जुड़े सभी काम भी ठीक ढंग से हो जाते हैं। अवध नरेश को चित्रकूट क्यों जाना पड़ा? अवध नरेश कौन है यहाँ पे? श्री राम। उनको चित्रकूट क्यों जाना पड़ा था? उनको चित्रकूट 14 वर्ष के वनवास के लिए जाना पड़ा था ना, क्योंकि उन्होंने अपने पिता को वचन दिया था कि कई जो थी उनकी माता, उन्होंने क्या वरदान मांगा थे, 2 वरदान मांगे थे ना दशरथ से, कि अपने बेटे भरत के लिए राज्य मांगा था और राम के लिए वनवास मांगा था 14 वर्ष का। तो वो वनवास काटने के लिए 14 वर्ष का
जो अवध नरेश राम थे उनको चित्रकूट जाना पड़ा था। पांचवा दोहा है, दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे अही, ज्यो रहीम नट कुंडली सिमटी कूदी चढ़ी जाही। अर्थ यानी मायने और थोरे यानी थोड़ा, कि जिस तरह दोहे जो हैं, आप पढ़ भी रहे हैं, दोहे क्या है, सिर्फ 2 लाइनों के होते हैं, पर इसके जो अर्थ हैं वो बहुत गहरे होते हैं। किस तरह, जिस तरह जो सांप है वो बहुत नट, यानी सांप जो होता है ना, वो उसके अंदर नट जैसी कला होती है कि वो कुंडली, अपनी इतने लंबे देह को एक कुंडली बनाकर अपने शरीर को बहुत सिमट कर छोटा सा बना लेता है और कूद चढ़कर कहीं भी पहुंच जाता है। जो वैसे ही हमारे दोहे होते हैं कि ये देखने में तो बहुत छोटे लगते हैं, पर इनके अंदर अर्थ जो है वो बहुत ही गहरे छिपे होते हैं। छठा दोहा है, धनी रहीम जल पंख को, लघु जिए पियत अघाय, उदती बढ़ाई कौन है, जगत प्यासो जाए। पंख का मतलब होता है कीचड़ और उदती का मतलब होता है सागर। कहते कि रहीम कहते हैं कि वो धन्य है, कौन सा जल, जो कि कीचड़ में होता है, क्योंकि वो लघु यानी छोटे, जिए यानी जीव जंतु होते हैं ना, जो छोटे छोटे कीचड़ में रहने वाले, उनको उसी पानी से उनकी प्यास बुझती है। और सागर कितना बड़ा और विशाल होता है, पर फिर भी वो लोगों की प्यास बुझाने में क्या रहता है, असमर्थ रहता है। तो उसका क्या है, उसकी विशालता व्यर्थ है। और जबकि जो पंख, जो कीचड़ का जल है, वो कितने जीव जंतुओं की जो है प्यास बुझा देता है, तो उसे धन्य कहा गया उस जल को। सातवां दोहा है, नाद रीजी तन देत मृग, नर्दन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीझे हो कछु न देत। नाद यानी ध्वनि, रीझे होना यानी मोहित हो जाना, कि जो मृग यानी हिरन होता है, वो जो शिकारी होता है ना, वो अपनी जो संगीत बजाता है, संगीत की मधुर धुन जो बजाता है, उससे इतना अधिक मोहित हो जाता है, रीझ जाता है कि अपने शरीर का त्याग कर देता है, शिकारी के सामने समर्पण कर देता है। और रहीम कहते हैं कि वो व्यक्ति या वो लोग जो किसी भी कला या संगीत को सुनकर रीझ जाते हैं, यानी मोहित हो जाते हैं, पर कुछ भी उसके बदले में कुछ भी नहीं देते, वो कैसे हैं, वो पशु से भी अधिक या पशु से भी बदतर है वो लोग, जो किसी की कला से रीझ तो जाते हैं पर कुछ भी नहीं देते उसके बदले में, तो ऐसे लोग पशु से भी बदतर माने गए हैं। आठवां दोहा है, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। कहते हैं बिगड़ी यानी जो बात बिगड़ जाती है, और फाटा दूध यानी फटा हुआ दूध, मथे यानी मथना, जिस तरह मक्खन को निकालने के लिए मथा जाता है ना, और मक्खन निकाला जाता है, कि जब कोई बात बिगड़ जाती है या हमारे हाथ से निकल जाती है, तो हम कितने ही प्रयत्न करें, लाखों प्रयत्न करें, हम उसको सुधार नहीं सकते, या जो हो चुकी है बात उसको वापिस नहीं मोड़ा जा सकता। उसी तरह जिस तरह की दूध एक बार अगर फट जाए और हम उसे कितना ही मथें, तो हम उसको माखन में बदल नहीं सकते, उसी तरह जो बात बिगड़ गई है उसको हम वापस पहले जैसा नहीं कर सकते। अब इसके आधार पर जो हमारे पाठ्य पुस्तक में प्रश्न है वो देख लेते हैं। रहीम ने सागर की अपेक्षा पंख जल को धन्य क्यों कहा है? उन्होंने कीचड़ के जल को इसलिए धन्य कहा है विशाल सागर से, क्योंकि वो जीव जंतु की प्यास बुझाता है, जबकि सागर ऐसा नहीं कर पाता है, वो लोगों की प्यास को नहीं बुझा पाता है। जलहीन कमल की रक्षा सूर्य भी क्यों नहीं कर पाता? जो जल से रहित कमल होता है उसकी रक्षा सूर्य इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि जल ना हो मिलने के कारण वो जो है पौधा जो है वो मर जाता है, और उसके जो सूरज की रोशनी भी है जो वो उसको जीवित रखने में अपना कोई योगदान नहीं दे पाती है। नट किस कला में सिद्ध होने के कारण ऊपर चढ़ जाता है? नट जो है वो कुंडली मारकर अपने शरीर को सिमटाने का जो कला है उसके अंदर, कुंडली मारने की और अपने लंबे शरीर को एक छोटी सी रूप देने की जो कला है उसमें, उसकी वजह से वो कहीं भी ऊपर जो है कहीं भी चढ़ना चाहे तो आसानी से चढ़ जाता है। 9वां दोहा है, रहीमन देखी बड़न को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। तलवारी यानी तलवार, बड़न यानी बड़ों, लघु यानी छोटे, कि अगर हम किसी बड़ी चीज को देखकर हमें जो छोटी है उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और ना ही उसे तुच्छ समझना चाहिए, क्योंकि जिस तरह जो जहां पर सुई का काम है वहां पे तलवार कोई काम नहीं कर सकती ना। जहाँ पे आपको सुई से यदि कोई कपड़े को सिलना है तो आप उसमें तलवार का कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हर चीज का अपना महत्व है, उसके छोटे या बड़े होने से उसका महत्वहीन होना नहीं होता, कि हर चीज का अपनी जगह पे एक स्थान होता है और उसका एक महत्व और उसका एक काम होता है।
10वां दोहा है, रहीमन निज संपत्ति बिना कोउ न विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए। रवि का मतलब है सूरज, जलज जो है वो कमल के फूल को कहा गया है, और निज यानी अपनी, संपत्ति यानी जो हमारा अपना जोड़ा हुआ धन होता है, जो विपत्ति यानी मुसीबत की। रहीम जी कहते हैं कि अपनी जब हम मुसीबत में होते हैं तो हमारा जो अपना धन होता है हमारे पास, वही हमारी मुसीबत में साथ देता है, और अपनी मुसीबत में कोई दूसरा साथ नहीं दे पाता। अपनी मुसीबत हमें खुद ही हल करनी होती है, और हमारी अपनी जो कमाई हुई धन दौलत होती है, संपत्ति होती है, वही उस समय काम आती है। जिस तरह बिन पानी ज्यों जलज, जो कमल का फूल है, अगर पानी नहीं होता उसके, पानी में खिलता है ना वो, अगर वहां पे पानी नहीं होता तो सूरज की जो गर्मी है वो भी उसको नहीं बचा पाती, बल्कि वो उसको और झुलसा देती है, और उसको जो है मुरझा जाता है फूल पानी के बिना। 11वां दोहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे मोती मानुष चून। इसमें पानी के महत्व को तो बताया ही गया है कि पानी का हमारे जीवन में कितना महत्व है, कि मोती जो है उसकी जो चमक है वो नहीं रहती उसके बिना। और आटा, चून यानी आटा, जो अगर उसमें गूंदना है हमें, उसको रोटी बनानी है, तो वो पानी के बिना तो वो संभव नहीं है ना उससे गूंदा जा सके। और जो मनुष्य के जीवन में पानी का अर्थ है कि मान मर्यादा, जो पानी का अर्थ है मान मर्यादा से, कि अगर मान मर्यादा खत्म हो जाती है ना मनुष्य के मन में या उसके स्वभाव में, तो जो है उसका जीवन जो है वो बेकार हो जाता है। तो यही इस दोहे में बताया गया है, जल का महत्व और मनुष्य के जीवन में मान मर्यादा का क्या महत्व है। उसको पानी की उपमा दी गई है, मान मर्यादा। अब इससे जुड़े कुछ प्रश्न हैं जो पाठ में, वो देख लेते हैं। जलहीन कमल की रक्षा सूरज भी क्यों नहीं कर पाता, जो कि मैंने अभी बताया था आपको कि कमल का फूल जो है वो पानी में जो है खिलता है। पानी ना होने की वजह से क्या होगा, तो सूरज की जो रोशनी है वो उसको और सुखा देगी ना, और वो मुरझाकर मर जाएगा। तो विपत्ति में जिस तरह कोई मदद नहीं कर सकता, उसी तरह कमल की मदद जो है वो सूरज नहीं कर पाता। अगला क्वेश्चन है, मोती मानुष चून के संदर्भ में पानी का महत्व बताएं। मोती जो है वो सीप में से निकलता है, और उसमें जो चमक आती है वो पानी की वजह से ही आती है। तो उसके बिना, मोती का जो पानी के बिना जो महत्व है, उसकी चमक जो है वो धूमिल हो जाएगी। मानुष, मनुष्य में पानी का अर्थ लिया गया है मान मर्यादा से। यदि वो उसमें नहीं रहती मनुष्य में, तो मनुष्य में जो उसकी सभ्यता, मानवता है, जो उसका व्यवहार है वो बिगड़ जाता है। चून यानी आटा, आटे को अगर गूंदेंगे तभी हम उसकी रोटी बना पाएंगे ना, तभी उसका जीवन सफल है। तो आटा भी जो है पानी के बिना क्या है, महत्वहीन हो जाता है।